नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर वी के सरकार फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरकार होम चैम्बर पर। दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज का ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारा वीडियो है, ये काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ही एक खास वीडियो है। ये दरअसल आज मैं एक मैसेज के तौर पर बना रहा हूँ, तो इसलिए अंत तक बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो पर और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधे तौर पर फ़ायदा आप लोगों को ही मिलने वाला है। दरअसल आज का मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ सारी होम्योपैथी कंपनीज के लिए, उन लोगों के लिए मेरी ओर से एक मैसेज है। तो आइए दोस्तों लेट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं चिकित्सा जगत में काफ़ी लंबे समय से हूँ, लगभग 10 साल होने को आया है और मैंने एलोपैथी होम्योपैथी में बहुत जम करके काम किया है। और लेकिन फिर भी मुझे जो मोटे तौर पे एक चीज़ समझ में आई है, वो जो है फाइनेंशियल इकोनॉमी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है इसमें। आप देख, मरीज़ चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो क्वालिटी के साथ में एक चीपेस्ट रेट की तरफ भागता है कि जो उसकी दवाइयाँ गोली पड़ रही है वो एक सस्ती से सस्ती हो। तो लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक कंपनीज़ हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। दिन प्रतिदिन वो काफ़ी ग्रो कर रही है। और कोविड के बाद तो आपने देखा ही होगा जैसे कि होम्योपैथी की एक बाढ़ से आ गई हो। हालांकि ये कोविड के बाद एकदम से ये माहौल नहीं देखने को मिला है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे काम कर रही थी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में होम्योपैथी का इतना जो है वर्चस्व दिख रहा है आपको, और आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। क्योंकि वैसे भी ये जो शरीर है किसी खेत से कम नहीं है, ये खेत की तरह ही है। इसमें जितना रासायनिक खाद डालोगे उतना ही इसकी उर्वरक क्षमता को नुकसान होगा। लेकिन जैविक खाद का जितना प्रयोग करोगे, जैविक खाद यानी कि अपनी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन हो गई है, उतना ही आपके शरीर के लिए और आपके लिए बेनिफिट होगा। और वैसे भी होम्योपैथी के लेकर के बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का। वो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्लो वर्क करती है, ये तो सस्ती दवाइयाँ होती है, लेकिन असल चीज़ किसी को पता ही नहीं है। वही धीरे धीरे मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में, सेशन में हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि जो होम्योपैथिक कंपनीज है, चाहे वो सौबे हो, एसबीएल हो, एलेन हो, बेक्सन हो, भार्गव हो, लॉट्स हो, एसबीएल हो, और भी बहुत सारी मेडिसिन हो, न्यू लाइफ हो। आजकल तो वैसे भी होम्योपैथी में बहुत सारी लोकल और ब्रांडेड कंपनियां हो गई हैं और बहुत ही ये शानदार काम कर रही है। दिन प्रतिदिन एक से एक ये मेडिसिन का यूज़ करके एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। लेकिन जो मेरा मैसेज है, जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, वो दरअसल आप इसको शिकायत ना समझिएगा। ये मैं होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप इस पर गौर कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे कि मेरे हाथ में कफसीन है, ये दरअसल न्यू लाइफ का प्रोडक्ट है। और स्पेशली मैं न्यू लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीजल हो, न्यू लाइफ हो, बेक्सन हो, हर एक कंपनी जो इस तरह की पॉन्ड में कफ साइरप बनाती है। तो अब जैसे कि आपने पथरी के लिए बनाई है, तो उसको लॉन्ग टर्म तक ये मेडिसिन हम उसको देना रहता है। तो ये पॉन्ड में एक बार चलो ठीक है, क्योंकि ये पॉन्ड में दवाइयाँ उनको सस्ती पड़ती है एक तरीके से। जैसे इसकी रेट है 250 रुपये, अगर यही प्रोडक्ट अपन पथरी वाली है तो ये काफ़ी उसको सस्ती पड़ेगी। लेकिन ये कफ साइरप अगर हम उसको देते हैं तो ये एक ड्रॉबैक है हमारे होम्योपैथी में। सर्दी जुकाम ये सीजनेबल नहीं हो गया। अभी तो 2 साल से आप देख रहे होंगे कि पूरे 12 महीने सर्दी जुकाम चल ही रहा है और कफ सिरप लगातार सेल हो रही है। यहीं जो एलोपैथी की कफ साइरप आती है 100 से 150 रुपये तक की एमआरपी होती है ना। 60 ml की भी आती है, 100 ml की भी आती है। जो बनाती है होम्योपैथी कंपनियां जो है, वो छोटे छोटे शीशियां भी बनाती है 100 ml के, 200 की, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है वो पॉन्ड यूज़ करती है। तो पॉन्ड यूज, सीओपीडी पेशेंट है, उसको भी हम अगर लगातार ये देंगे तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक सिरप में उसका काम हो जाएगा। एक्चुअली वो सीओपीडी अगर पेशेंट है तो उसको डिज्निया भी है, कफ है, और ये कफ सिर्फ कफ के हिसाब से ही काम करेगा। उसको अस्थमा के लिए, डिज्निया के लिए कुछ और भी देना पड़ेगा। और वैसे भी कोई एक होम्योपैथी डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, साथ में बायोकेमिक भी देना पड़ता है, उसको मदर टिंचर भी देना पड़ता है, कोई ड्रॉप भी दे रहा है और साथ में भी देगा, तो बजट कितना बनेगा। यहाँ तो उसको एलोपैथी सस्ती पड़ रही है। पेशेंट को हमें क्वालिटी भी देना है, साथ में फाइनेंशियल उसका इकोनॉमी का भी हमें ध्यान रखना है। और ये हमारा काम है कि हम मेडिसिन को उन तक घर घर जाके पहुंचाएं। लेकिन अगर हम इस रेट वाइज कंडीशन का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक पेशेंट खुद डाइवर्ट होकर हमारे पास आएंगे। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि ये है आई ड्रॉप। अब मैं आपको बता दूं, एलोपैथी में 14 से 15 रुपये तक के भी आई ड्रॉप आते हैं, 30 रुपये तक के भी आते हैं। और जनरल इन्फेक्शन में वो
एक दो दिन लगा करके ठीक हो जाते हैं। और वहीं हमारे जो आई ड्रॉप है 125 और 135, 150 और 100 की तो 200 की भी आती है। तो इतना कॉस्टली, हालांकि वो इफेक्टिबल है, क्वालिटी वाइज है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए पैसे कमाने के लिए सभी बैठे हैं, बिजनेस सभी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथी तो सिर्फ सेवा कर रही है, पैसा नहीं कमा रही। बात करते हैं सिनेरिया मर्मिटा की। इसमें मेडिसिन सिनेरिया, ग्लिसरीन, इस तरह की मेडिसिन है जो कि जनरली यूज़ हो जाती, इजीली इसके सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो मेडिसिन के सोर्सेस इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, जो डेली रूटीन में यूज़ आ रहे हैं, इस प्रकार की मेडिसिन से बनी जो प्रोडक्ट है वो तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए ना। कुछ रेयर मेडिसिन हैं तो उनका अगर कॉस्ट हाई है तो एक बार समझ में आता है। जैसे कि ये मेरे पास विजल के गोल्ड ड्रॉप 5 और 10 है। ये जैसे कि एंटी स्ट्रोक के लिए है और ये रेडिएशन के लिए है। तो अब मैं दोनों के फार्मूले भी आपको बताता हूँ। ये जो रेडिएशन वाला है इसमें आर्सेनिक, कोबाल्टम, आइरिडियम, फास्फोरस, रेडियम है। ये कुछ रेयर मेडिसिन है इसमें। तो इसकी कॉस्ट है 320 रुपये और ये बहुत कम यूज़ भी होती है, हर एक मरीज इसके लिए भागता नहीं है। तो इसकी कॉस्ट अगर हाई है तो समझ में आता है। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा रेयर मेडिसिन यूज़ नहीं हुई है, पर फिर भी अपन मान लेते हैं कि इसमें रेयर। अब जैसे अब इनने गोल्ड जो ड्रॉप बनाए हैं, तो ये गोल्ड ड्रॉप इन्होंने और भी बहुत सारी प्रोडक्ट और भी प्रॉब्लम्स के लिए बनाई होगी, लेकिन जैसे कि ये एंटी स्ट्रोक। तो इसमें जैसे कि कोनियम और काली प्लम्बम मेटेलिकम रूटा है, इसमें जनरल मेडिसिन यूज हुई है। ये सस्ती पड़ सकती है और ये कायदे से सस्ती ही पड़ी होगी, लेकिन दोनों की पैकिंग और गोल्ड के नाम से निकली है तो इसका और इसका रेट दोनों का सेम है। तो मेरा कहने का मतलब है रेयर मेडिसिन यूज हो रही है, वो हाई कॉस्ट हो, समझ में आता है। लेकिन जो रेयर मेडिसिन नहीं है, जो रेगुलर यूज होने वाली मेडिसिन से बनी प्रोडक्ट है, उनका भी रेट हाई हो, तो ये फिर बिजनेस हो जाता है। कंपनी पहले क्या करती थी कि मोनो पॉलिसी के तहत चलती थी, ना डॉक्टर से मिलना, ना आना जाना। लेकिन आजकल इतनी सारी कंपनीज हो चुकी हैं कि वो अब हर डॉक्टर के पास जा जाके विजिट कर रही है। लेकिन अगर इसको वाकई में बड़े पैमाने पे मार्केटिंग के तौर पे फैलाना है तो आप असल कंपनियों को जो है ना डॉक्टर और पेशेंट फ्रेंडली होने की भी ज़रूरत है। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें उनको फॉलो मत कीजिए। आप देखिए, जो मैंने सीओपीडी का एग्जांपल दिया है वो 500 रुपये में पूरी उसके सांस, अब सीओपीडी पेशेंट है उसको जिंदगी भर सांस की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इनहेलर लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन जो मेडिसिन डेरीफाइलिन आती है वो 30 रुपये का पूरा पत्ता आता है, 30 दिन की गोली हो जाती है उसकी। फिर भी उसको कई बार इमरजेंसी हो जाती है, इंजेक्शन और भाप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम भी उसका 100 रुपये के अंदर हो जाता है। लेकिन हमें हमारे पास एक से एक क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, हो सकता है उसको लंबे समय 1-2 महीने बाद लेने के बाद कई बार उनको दवाइयाँ बिना के भी काम चल जाता है। मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने लास्ट टाइम एक बार ऑर्डर किया था, जो मेडिसिन 150 में आ रही थी, फिर नेक्स्ट ऑर्डर में वो 165 की हो गई, फिर अभी जब ऑर्डर किया तो वो 170 की हो गई है। तो एकदम से रेट भी बढ़ा दिए बहुत सारे प्रोडक्ट के। तो चलो ठीक है, सबको पैसा कमाने का हक है, लेकिन जो होम्योपैथी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है तो वो चीज़ बने रहने दीजिए। इसको पूरा एकदम से बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, लोग जो है अभी जो मजबूरी में और शौकिया तौर पे एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं ना, लोगों को वो छोड़ना पड़ेगा और होम्योपैथी ही खानी पड़ेगी। आप देखिएगा वो दौर भी आने वाला है। इसलिए